नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों मैं हूं नीतीश। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2। जी हाँ, प्रश्नावली 7.2, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं और आज ही आपका एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी इतना बड़ा वाला क्वेश्चन भी हो गया था, चौथा भी हो गया था मेरे हिसाब से। तो ना चौथा तक हम लोग किए थे ना। हाँ, पांचवा से देखना है, पांचवा से ही तो देखना है ना क्वेश्चन। हाँ, पांचवा से देखते हैं। आओ पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हियर इज पांचवा क्वेश्चन कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बोलिए, नहीं समझ में आया? यहां पर हम बात करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो, एक्स अक्ष से अगर विभाजित होता है तो एक्स अक्ष के विभाजित होता है तो एक्स अक्ष में वाई का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। सिंपल है ना भाई। अगर एक्स अक्ष से कोई भी चीज विभाजित होती है, मान लो ये दो लाइन है, एक्स अक्ष से विभाजित होती है, मतलब यहाँ पर, इसका मतलब एक्स अक्ष पे सिर्फ काट रही है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर है, तो इसका मतलब एक्स दिया होगा कुछ ना कुछ, वाई 0 होगा, तब ना वो एक्स अक्ष पर विभाजित किया। सिंपल है ना। ओके, तो आइए पांचवा क्वेश्चन को इधर देखते हैं। क्या कहता है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ए और बी हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं। एक आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है ना। दोनों के निर्देशांक दिया है। एक का दिया है -1, और बी का दिया है बेटा -4, क्या दिया है? -4, 5, ठीक है ना। उसके बाद मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष को विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक भी करना है, वो अनुपात भी ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था कि जब भी अनुपात की बात आती है तो हम मानते हैं अनुपात, माना एक्स अक्ष द्वारा कोई बिंदु है, मान लो पी, एक्स अक्ष में है तो x, 0 ही होगा। मैंने बताया ना कि किस बिंदु तो यम, मान लो यम रेशियो, यम तो होता ही है ये, लेकिन हम क्या मानते हैं, माना यम रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है बेटा? विभाजित करता है। अब देखो, जब कितने करता है, अतः हम जानते हैं ना कि निर्देशांक क्या होता है। इसको हम x1 और y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 मानते हैं, इसको x और 1, इसको x और y ही मानते हैं। यम रेशियो 1, यम और n होता है। तो चलिए, हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, p x, y बराबर, बोलो बेटा, जब कोऑर्डिनेट दिए होते हैं हमारे पास, मतलब यानी रेशियो दिया होता है, अनुपात दिया होता है, तो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। दूसरा में क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। बताइए, कोई दिक्कत? अब इधर भी रख दो, p x कितना है, x ही है, y कितना है, 0 है बेटा। यहाँ से m रख दो, m कितना है, m ही है, इंटू x2 कितना है, -4 है, ठीक है ना, प्लस n कितना है, n को मैंने कहा ना m रेशियो 1, यानी n 1 है, फिर इंटू x1 कितना है, बोलो 1 है, बटे m प्लस n, मतलब कि m प्लस 1 हो जाएगा, कामा my2, m को m ही है, y2 आप देखो 5 है, प्लस n कितना है, तो n 1 माना गया है, इंटू y1 क्या है, y1 -5 है, और बटा क्या है, m प्लस n, तो m प्लस 1 हो जाएगा। बोलिए, अब यहां से आप लिख सकते हो p x, 0 बराबर, ये हो जाएगा आपका -4m और प्लस का 1 बटे m प्लस 1 होगा, और यहां से देखो ये हो जाएगा आपका 5m और -5 1 5 बटे m प्लस 1। अब बेटा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, हमको m चाहिए। अगर m आ जाएगा तो m रेशियो 1 निकल आएगा आराम से। तो अब यहाँ m निकालने के लिए अगर मैं x बराबर इसको लूंगा और y वाला इसके बराबर होता, अगर मैं x वाले को इसके बराबर ले लूंगा तो यहाँ पे x और m दो चीज अननोन हो जाएगी, दो चीज नहीं पता। एक चीज ना पता होता तो हम निकाल लेते, इसलिए हम 0 वाला लेंगे, 0 वाले के थ्रू हम m निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको x वाले के बराबर करेंगे तो यहाँ से x और m दो चीजें अननोन हो जाएंगी बेटा, इसलिए हम इससे तो निकाल नहीं पाएंगे हम। और हमें पता है कि हम चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों से m हमेशा बराबर आता है, इसलिए हम 0 वालों के लेके इसके बराबर तो लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 0 बराबर, उधर भी 5m माइनस का 5 बटा m प्लस 1 लेना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 5m माइनस का 5। तो 5 को इधर बुला लो, या 5 माइनस तो 5m हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर -5 माइनस माइनस कैंसिल, m से कितना काटते, यानी m की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ गई, 1। तो उसने तो m पूछा नहीं है, हमसे पूछा किस अनुपात में, यहाँ पे लिखेंगे अतः m रेशियो n बराबर क्या है, m रेशियो 1 माने थे, m कितना है 1, तो 1 रेशियो 1 आंसर हो गया ना। तो m रेशियो n क्या है हमारा, 1 रेशियो 1, इसका आंसर हो गया बेटा, समझ में आया। उसके बाद उसने ये पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करनी, x की वैल्यू भी बताना है।
तो यहाँ तक आप नोट कर लो। उसके बाद x निकालने के लिए आप क्या करो, इसको इसके बराबर ले लो। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर लोगे तो बेटा इधर x वाले को लेना पड़ेगा, माइनस का 4m और प्लस का 1 और बटा में m प्लस 1। x कितना है, तो x यहाँ से आप देखोगे तो x कितना है, x कितना है, x देखो x निकालना ही है तो x रहने दो। यहाँ से माइनस का 4 इंटू m कितना आया बेटा, m 1 आया है, तो ये कर दो प्लस 1 बटा m 1 प्लस 1। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा। नहीं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से घटाओ माइनस का 3 कामा 0। अतः निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः निर्देशांक पूछा है ना उसके, तो निर्देशांक में पता पहले x फिर y, तो x कितना है बोलो, माइनस का 3 बटा 2 और y क्या था बेटा 0। ये हो जाएगा पहले दूसरा का आंसर। अब बताओ कहां नहीं समझ आगे, समझ में बोलिए बोलिए बेटा जी, समझ में आ गया। ओके आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 यदि बिंदु 1,2 4, y नहीं ये वाला, हाँ, और इतने इसी प्रकार लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y के मान ज्ञात। नहीं कर पाओगे इसको, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को करने में माहिर नहीं कर पाओगे था। एक बिंदु 1 और 2 दिया है, एक 4y और x 6 और इतना ही समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो देखिए 6 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज बना लो। समांतर चतुर्भुज पता ना जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। उसने दिया है सभी शीर्षों के नाम, क्या दिया है, शीर्ष क्रमागत एक लिया है 1,2, यानी ये वाला आपका 1,2 हो जाएगा। फिर दूसरा है 4, y, इसको मान लो बेटा ये 4, y है। और फिर तीसरे वाले क्या दिया है x, 6, इसको मानेंगे हम x, 6। और इसके बाद d देखो बेटा क्या दिया है, d दिया है 3,5। सीरियल से लिखेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, ABCD जैसे वैसे। तो कहता है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो कहता है कि x और y के मान ज्ञात करना। हमें x और y निकालना, तो x और y निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। x y निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर से विभाजित करते हैं। यानी कि ये वाले को अगर मिला दूंगा और इसको मिला दूंगा तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। यानी मान लो मिड पॉइंट क्या है m, तो m निकाल लो। यहाँ पर लिखोगे m बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हमें पता है कि मिड पॉइंट होता है क्योंकि तो बराबर से विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ये इसके बराबर, इसी प्रकार से ये इसके बराबर, तो ये बराबर ये होगा, इसका मतलब 1:1 हुआ। तो हम मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y वाले के लिए y1 प्लस y2/2। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, x1, इसके लिए अगर x1 y1 x2/2 तो x1 कितना है 1 है और प्लस x2 कितना है x है बटे 2। y1 तो y1 आपके पास दिख रहा है 2 है, प्लस y2 आपके पास 6 दिया है बटे 2। यहाँ से आप देख सकते हो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 प्लस x बटे 2 और गामा 6 2 8 हो जाएगा। और 8 का 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौके 8। नहीं समझा, ये आ गया। इसके बाद आप इस रेखा को देखो, CD का मध्य बिंदु है, तो आप यहाँ लिख सकते थे एक बात कि AB का मध्य बिंदु M है, अतः ये कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे BD का मध्य बिंदु क्या है, BD है, BD का मध्य बिंदु M है। अतः यहाँ पर भी आप यही फार्मूला लगा सकते हो कि M बराबर क्या, x1 प्लस x2/2 और y वाले के लिए y1 प्लस y2/2। जब भी मध्य बिंदु होता है तो यही लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, x1। अब इसके लिए x1 y1 x2y2 इसको मानो, तो x1 y1 तो x1 3 तो 3 और प्लस x2 4 है, तो 4 बटे 2 कर दो। y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस y2 y है बटा 2 कर दो, है ना। इसको तुम आप सॉल्व कर लो तो 4 3 7 7 बटा 2 हो जाएगा। तो 7 बटा 2 और गामा ये कितना होगा 5 प्लस y बटे 2, ये हो गया। जब दो चीजें हमें पता हो गई तो यहाँ से हमें निकालना क्या है इसको। अतः यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है कि x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, क्योंकि ये दोनों ही निर्देशांक हैं। तो ये वाला इस वाले बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, ये हमारा समीकरण 1 मान लो इसको, इसको मान लो 2, तो समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से भाई ये भी m की ही वैल्यू है, ये भी, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1 प्लस x/2 कामा ये कितना था 4, ये बराबर होगा बेटा जी किसके, ये वाले के, क्या था 7 बटा 2 और कामा 5 प्लस y बटे 2 के। होगा कि नहीं होगा बराबर, बताओ। जब ऐसा हो गया तो आप इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, यहाँ पर डिसम्प्लाई जाएगा 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2 ले लो, 2 से 2 कट जाएगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो 7 माइनस 1, x बराबर आपके पास आ गया 6, एक x वैल्यू 6 आ गई। अब इसको ले लो तो इसको इसके बराबर, यानी कि 4 बराबर क्या होगा बेटा जी 5 प्लस y बटा 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा इधर बराबर 5 प्लस y, तो इधर भी लो तो 8 माइनस 5, 8 माइनस इसको इधर बुला लो 5 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताओ, y बराबर 8 में 5 गया 3, ये हो जाएगा इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे बताओ कि आपको कहां नहीं समझ में आया, बोलिए बेटा जी आपको दिक्कत कहां हुई। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही दोनों पूछा था
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये तो हो गया। 7 नंबर कहता है ए के निर्देशांक ज्ञात करो। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसमें केंद्र दिया है तथा बी के निर्देशांक दिए है। कहता है 7 नंबर में एक जो है वृत्त है, ये एक वृत्त बना लो जिसमें कहता है ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ये मान लो ए है, ये बी है, इसको मान लो ओ है, ठीक है ना। उसने ये कहा है जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, यानी ये वाला जो दिया है 2,-3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। बी दिया है आपके पास 1,4, तो किसका निर्देशांक पूछा, ए के निर्देशांक ना, कहता बिंदु ए के निर्देशांक ए निकालना है, तो ए को आप क्या मान लो x1 और y1। आपको पता है कि भाई ये त्रिज्या होती है, भाई ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या तो बराबर होती है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु पर हो बीचों बीच, है ना। तो इसका मतलब हम x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो अगर o को निकालना चाहते हो तो o के निर्देशांक क्या दिया है उधर, इसको x y मान लेते हैं, x और y। तो o बोले तो x, y बराबर क्या होगा x1 + x2/2 फिर y1 + y2/2 हो गया, नहीं समझ आया। तो o ये कितना दिया है आपका 2,-3, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। x1 बोलो, ये x1 ही है, और प्लस x2 ये वाला होता है मतलब कि 1/2, और y1 तो y है 1 ही है, प्लस y2 y1 y2 4 है, तो 4/2/2। बोलिए कहां नहीं समझा। अब दोनों तरफ की कंपेयर कर दो, तो ये जो 2 होगा बेटा x वाले के साथ, यानी x1 + 1/2 के बराबर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर x + 1, तो 1 इधर बुला लो, 4 - 1 बराबर x, तो x बराबर बेटा 4 में से 1 3। आ जाओ इससे जी, -3 बराबर अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ से y1 + 4/2 के बराबर, तो इधर आएगा 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, है ना, भाई 3 दूना 6 बराबर आपका ये y1 + 4 को इधर बुला लो, तो -6 - 4 बराबर y1, तो यहाँ से हमको y1 निकालना था, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 -10। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन पूछा एक निर्देशांक लिखोगे, ए के निर्देशांक बराबर हमने क्या माना था x1 y1, तो x1 आपके पास कितना आया 3 और y1 कितना आया -10, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब बताइए क्या नहीं समझा, x1 कितना निकाले 3 और y1 हमने -10 निकाल लिया। तरीका यही है, आंसर मिला ले, मेरे पास आंसर नहीं, ठीक है ना। तो आप आंसर मिला लेना, हो सकता है जल्दबाजी में क्वेश्चन में कहीं सॉल्विंग में कहीं गलती हो गई, लेकिन तरीका यही होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गलियां ये चौबारा यहाँ ना दोबारा। आइए अगला क्वेश्चन 8, यदि a और b क्रमशः 2 - 2,4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ab बराबर इतना, p रेखाखंड ab पर स्थित हो। कहता है a और b क्रमशः दिया, यानी a और b मान लो, ये आपका a दिया है और ये आपका b दिया है। इसमें a दिया है आपके पास -2 और कामा का 2, और b कितना दिया है आपका 2, ये दिया है। फिर निर्देशांक ज्ञात करो p के, ठीक है, p को निर्देशांक यानी कहीं पर p बैठा हुआ है, जिसमें दिया है AP, तो आपको दिया है बेटा AP बराबर 3/7 AB है, तो हमें तो पहले रेशियो निकालना है, तो AP इधर है ना, तो AB इधर आ जाएगा अपान में, है ना, इधर बचे क्या 3/7। इसका मतलब क्या हुआ कि AB टोटल 7 है, तो देखो ये AB पूरा 7 है, तो AP उसमें से 3 है, तो AP 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3, और ये पूरा अगर 7 है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा रे बाबा, भाई AB 7 है ये पूरा, तो 7 में से ये 3 रख दिए तो बचा हुआ पार्ट 4 ना होगा, तभी तो पूरा 7 है। लोग क्या करते हैं, इसको 3 ले लेंगे, इसको 7, तो गड़बड़ा जाता है मामला। देखो भाई वो साफ कर, AP 3 लेना है, तो AP 3 यानी AB क्या है पूरा, ये AB यहाँ से आता, यानी 7 में से 3 सिर्फ AP का है, तो 7 में से 3 इसका निकल गया तो बचा 4, तो ये हो गया। इसका मतलब बेटा जी ये आपका m की वैल्यू, ये n की वैल्यू। अब m और n पता पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी इस p के निर्देशांक ज्ञात करना, तो p को मान लो आप बेटा x और y1, ठीक है, सॉरी x और y मान लो, क्या मान लो x और y, ठीक है ना। इसको मानोगे बेटा जी x2 और y2, इसको मानोगे x1 और y1। अब वही काम px बराबर इतना क्या होगा mx2 + nx1 / m + n, m दिया है n दिया है, सारा कुछ दिया है, x और y को मिल जाए कर लोगे ना, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करना अपने से, ठीक है। चलिए नहीं ये ऊपर वाला, ठीक है ना। आइए ये नंबर देखते हैं, कहता बिंदु 1 और 2 दिया है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को देख लो, कहता है a और b आपके पास दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, एक आपके पास रेखा दी है, ये मान लो a है और बेटा जी ये b, ठीक ना। a भी आपके पास पता है, a कितना है -2, कितना है -2, तो ये -2, ठीक है, और उसके बाद ये है 2,8, ये कितना है 2,8, ठीक है, ओके। फिर उसने ये कहा है जोड़ने वाले AB के 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, किसको AB को 4 बराबर भागों में, AB को 4 बराबर भागों में बांटेगा AB को, तो इसको 4 बराबर, 1 भाग ये हो गया, 2 भाग हो गया, ये 3 भाग, बराबर बराबर तो बराबर जैसा लगा,
ये एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया, तीन भाग, ये चार हो गए, चार भाग। मान लो इसको ये P है, ये Q है, ये R है। अब इन्हें कितने सामने निकालना है, कोई बात नहीं, चार भाग है बेटा जी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ इसकी कितने हैं, चार, और बराबर भाग है। इसका मतलब अगर P को लेना है तो P के लिए इधर से आपको इतना चलना पड़ेगा और इधर से इतना चलना पड़ेगा, तो यानी एक इधर चल गया तो चार में तीन पार्ट, यानी P के लिए यहाँ पर लिखोगे P के लिए यम रेशियो यानी क्या बना, एक रेशियो तीन। अब आ जाएगा ना एक्स और वाई मान लेना, इसको क्या मान लेना, इसको एक्स कामा वाई, ठीक है ना। अब क्यू के लिए देखना बेटा जी, क्यू के लिए आपको बेटा यहाँ से यहाँ तक क्यू तक चलना पड़ेगा, तो इधर कितना चले, दो, और इधर कितना चलना पड़ेगा, इधर भी दो। इसका मतलब आप यहाँ पर जब ये दोनों रेशियो बराबर होता है तो सीधा सीधा ये बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 लगा दोगे तब भी आ जाएगा। आर को देखो तो आर के लिए आपको बेटा यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसका तीन इधर चलना पड़ेगा, एक इधर। इसका मतलब m रेशियो n आर के लिए देख लो, आर के लिए, तो आर के लिए बेटा जी क्या हो जाएगा, m रेशियो n, इधर से तो तीन जाना पड़ रहा है और उधर से सिर्फ एक ही आना पड़ रहा है, नहीं समझ में आया? ओके, तो यहां से अब देखो ध्यान से, m रेशियो n भी पता, ये सारा कुछ सिस्टम आपके पास हो चुका है। जब आपने ये चीज निकाल ही लिया तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। तो r को क्या निकालना चाहता हूं, क्या मानोगे, x1 y1, इसको x डैश y डैश, इसको x डबल डैश मान लेना, तो हम चलो x डबल डैश और y डबल डैश ले लेते हैं। तुम चाहो तो कुछ और ले सकते हो, हाँ कुछ भी ले लो, स्मॉल में a और b मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यही होगा। एक निकाल देता हूँ, एक अपने से निकाल लेना बेटा जी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क, इसको अपने से करोगे। देखो m कितना है, तो ये तो इसके लिए m कितना है, तीन है, तो तीन रख दो, इंटू x2, तो आपको पता है ये तो x1 और y1 ही होता है, ये x2 और y2 ही होता है, तो m x2 कितना है, दो है, प्लस n कितना है, n तो यहाँ से पता होगा एक है, इंटू x1 क्या है, x1 आपके पास माइनस का दो है, बेटा m प्लस n, यानी m आपके पास दिया है बेटा तीन और प्लस एक, तो कितना हो जाएगा, तीन दूना छह और माइनस का दो बटा तीन, चार, घटा दो तो माइनस का सॉरी कितना होगा, घटाओगे तो छह में दो गया, चार ही आएगा, चार बटा चार, तो चार से चार कर दिया कितना, एक, यानी कि इधर वाला जो वैल्यू एक है, कामा दूसरा वाला आप अपने से अब आ जाएगा ना। इसी तरह सबको निकालना है आपको, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके पास दिए हुए हैं। तो एक देखो समचतुर्भुज है, 10 नंबर देखो बेटा जी, एक समचतुर्भुज बना लो। ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, मान लो ये ABCD है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पता होना चाहिए उसके जो विकर्ण होते हैं दूसरे को बराबर समविभाजित करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। और दूसरी बात जो इसका क्षेत्रफल होता है विकर्णों का क्षेत्रफल, 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। चलो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो उसने कहा उसका शेष दिए 3,0, यानी ये वाला आपके पास 3,0 दिया है। फिर b कितना दिया है, तो b दिया है 4,5, ये दिया है 4,5, 4,5 के बाद अगला है -1,4, ये है आपका -1,4, फिर है -2, -1, -2, ये हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, विकर्णों का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेटा जी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा जी, तो यहाँ पे विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा, यानी इसको मिलाओगे पहले और इसको मिलाओगे तो दोनों विकर्ण निकाल लो। तो दोनों विकर्ण निकालने के लिए आपको पहले जैसे AC निकालना है, AC बराबर क्या होता है, याद करो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख सकते हो, वो भी सही है। तो देखो AC बराबर क्या हो जाएगा, √x1। अब देखो AC के लिए आप इसको x1 और y1 मान लो, इसको मान लो x2 और y2 मान लो। तो देखो x1 कितना दिया बेटा, x1 आपके पास दिया है 3, तो 3 रखो, माइनस x2 कितना दिया है, देखो x2 है माइनस कौन, देखिए माइनस फाइनल में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, तो y1 0 है, माइनस y2 कितना है, तो 4 है, 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपका बेटा जी AC कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 4 चौके 16, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा अंडर रूट, है ना। तो 32 को बाहर निकालोगे, 4 चौके 16 दूनी 32, यही होगा। ओके, अब इसके बाद निकाल लेते हैं दूसरा वाला यानी BD को। तो BD जब निकालोगे बेटा तो यही फार्मूला लगेगा फिर से। तो इसको हम मान लेते हैं x1 और y1, आप किसी को भी इसको चाहो मान लो x1 y1, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या होता है x1 माइनस x2, तो x1 कितना है -2 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -1 और -5 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखो बेटा जी अंडर रूट 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72 हो जाता है। 72 को बाहर निकालो कितना होगा, 36 दूनी 72, 72 बाहर निकलेगा, -2 4 2 6 6 36 -1 -5 1 6 36 6 6 12 72, 18 चौक 72 लिख सकते हैं,
है ना। अगर इसको तोड़ोगे तो 9 8 72, इसको लिख सकते हो 2 गुणते 2 गुणते 2, है ना, और इसको लिख सकते हो 3 गुणता 3, यानी ये जोड़ा है ना। इसका मतलब क्या हुआ 3 9 6, तो 6 को बाहर निकालो, 6 36 9 72, ये लिख सकते हैं ना। अब हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखोगे यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, एक विकर्ण हमारे पास आया 4√2 आया, और दूसरा कितना आया बेटा जी, दूसरा आया 6√2, यही आया। अब देखो ये 2 से तो काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो पहली बात तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पहले 6 देखो 6 दूनी 12 हो गया, अब उठते √2 मिलकर 2 तो 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे सेंटीमीटर और भी कुछ नहीं थे तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई, जो भी आपको समझ में। तो बेटा आपका यहाँ पर ये चैप्टर सॉरी ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए इसके बाद जो एक्सरसाइज और बचती है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास जो अगली एक्सरसाइज है उसको भी देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। आज के बाद ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आइए इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आगे देखिए 7.3 यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी आपके पास एक त्रिभुज होगा बेटा, क्या होगा एक त्रिभुज इस तरह, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये x1 है आपके पास और y1 है ये, और ये है x2 और y2, ये है आपका x3 और y3। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2 ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को याद रखोगे, सारा कुछ यहाँ पर दिया और बस इतना याद रखना कि x1 x2 x3 सब बाहर चलता है, अंदर वाले y1 y2 माइनस में होता है। इस फार्मूले को आप एकदम याद कर लो। दूसरी चीज, कभी भी क्वेश्चन में कहते हैं कि दिए हुए बिंदु समरेख है, तो समरेख होंगे तो उस सिचुएशन में क्षेत्रफल 0 होता है। क्यों, क्योंकि अगर एक ही रेखा पर सारे बिंदु हो गए तो समरेख हो गए, और जब समरेख हो गए तो कोई समरेख ऐसे बनेगा तभी तो क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालोगे, तो कभी भी एक लाइन का क्षेत्रफल नहीं होता, इस बात को याद रखना। तो इसका मतलब हमें ये यहाँ पर याद रखना, कभी कहते हैं त्रिभुज के दिए हुए तीनों बिंदु क्या है समरेख है, तो उस सिचुएशन में x1 y1 x2 y2 रख चले जाओगे और इसको बराबर 0 ले लोगे, क्योंकि क्षेत्रफल उस सिचुएशन में 0 होता है। तो फार्मूले को याद रखना। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है, कहता बिंदु ये दिए हैं, ये दिए दोनों क्या है त्रिभुज के शीर्ष हैं और उनका क्षेत्रफल बताना। तो एक बता दूंगा, एक अपन कर लेना। चलिए वाला देख लो, 2,3 दिया है, तो आइए इसको ले लेते हैं, 2,3 हो गया है ना। और उसके बाद दूसरा क्या दिया है -1,0, इसको ले लेंगे -1,0। और थर्ड वाले क्या दिया है 2,-4, इसको ले लेते हैं 2,-4, ठीक है ना। ये चलो रख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने लिखा है, तो लिखे ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होता है 1/2 फार्मूले में x1, तो देखो x1 कितना है 2 है, तो 2 रख दो, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 कितना है ये है 0 माइनस y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस +4 प्लस x2 कितना है, x2 देखो माइनस कॉमन है, इसका मतलब ये प्लस है, इसका मतलब माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और x2 कितना है 1 माइनस, ठीक है, और प्लस x3 y3 कितना है देखो -4, ये मैंने रख दिया -4 और माइनस y3 देखो कितना है, कौन सा रखा है ये वाला है y3, तो y3 तो हमारे पास यहाँ पे गड़बड़ आ गया, फिर देख लेते हैं x1 2 है रख दिया, फिर ब्रैकेट में y2 अब देखो कितना है y2 0 है, तो 0 रख दिया, और फिर माइनस y3 कितना है -4, लेकिन फार्मूला माइनस माइनस +4 हो गया। उसके बाद x2 देखो कितना है -1, तो प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x2 का 1 दिया था। और उसके बाद देखो y3 कितना है -4 रख दो -4, ठीक ना, और फिर ये माइनस y1, तो y1 कितना है 3 है, तो मतलब -3 आ जाएगा। फिर प्लस x3 देखो बेटा जी 2 है, तो 2 रख दिए, y1 कितना है, तो y1 देखो यहाँ 3 है ना, और माइनस y2 0 है। अब यहाँ देखो 1/2 ब्रैकेट में 4 में 0 जोड़ोगे 4 8 ही होगा, और यहाँ पे 4 3 7 माइनस का 7 और बाहर मैंने तो प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो 3 6 हो जाएगा प्लस का 6। अब देखो कितना हो जाएगा 1/2 मुड़ते सबको जोड़ दो, 8 7 15 6 21 होता है, 21 और काट दो 21 से, तो कितना है 10.5, यहाँ से अंतर आ गया बेटा जी 10.5 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा एक चीज है। अब बताओ कहानी समझा, आ गया समझे, इसी तरह से आप दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क इसको कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखो कथा निम्नलिखित बिंदु में प्रत्येक के का मान ज्ञात करो यदि दिए हुए तीनों बिंदु संदेह है। संदेह होने सिचुएशन मैंने कहा था कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो यहाँ पर तुम्हें एक बात याद रखना है
यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं उनका क्षेत्रफल क्या है, 0 दे दिए, क्योंकि उसने कहा है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। जब संरेख होते हैं बेटा जी, इसका मतलब क्या होता है, वो 0 के बराबर होता ही है। तो यहाँ पर देखो 3 बिंदु हमारे पास दिए हैं, कौन कौन से लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 7 - 2, 7 - 2 एक बिंदु दिया है। दूसरा बिंदु क्या दिया है, 5 - 1, ये हो गया 5, 1। फिर अगला है 3, k, क्या है 3, k। चलो इसको आप बेटा मान लो x1 और ये y1, इसको मान लो आप x2, y2, x3, y3, ठीक है ना। चलो तो जब उसने क्षेत्रफल क्या कहा है, क्षेत्रफल इसका क्या है, संरेख है। तो जब संरेख होते हैं तो मैंने कहा था क्षेत्रफल क्या होता है, 0 क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल दिया है हमारे पास ये, तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या रख देंगे, 0, क्योंकि हमें पता है कि जब बिंदु संरेख होंगे तो सिचुएशन में क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल के नीचे मैं 0 रख देता हूँ, इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रख दिया। x1 कितना है, x1 देखो 7 है, 7 और 2। y2 कितना है, तो y2 यहाँ देखो ये है 1, और माइनस y3 के रख दिया, और फिर प्लस लगा दिए, प्लस x2 कितना है, तो x2 देखो 5 है, 5 रख दिया। y3 देखो k है, और माइनस y1 यहाँ से देखो माइनस का 2, इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूले में माइनस प्लस। फिर प्लस x3 कितना है, x3 3 है, 3 रख दिए। फिर क्या रखेंगे y1, तो y1 देखो माइनस का 2 है, और माइनस y2 कितना है, -1 है। अब देखो ये 2 इधर अगर 0 ही हो जाएगा तो 0 बराबर 1 का मल्टीप्लाई करो, मतलब नहीं तो 1 छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो 7 का मल्टीप्लाई करवा लो, 7 से कम 7 हो जाएगा, और माइनस का 7 के, यहाँ से प्लस का 5 के, और 5 गुनाई 10 हो जाएगा, और माइनस का 3 गुनाई 6 हो जाएगा, माइनस का, या एक काम और भी कर सकते हो यहाँ पर, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और -3 का 3 मल्टीप्लाई 3 करना, प्लस माइनस हो गया। ओके, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 0 बराबर देखो 7 के, ये 5 के, घट जाएगा तो माइनस का 2 के बचेगा, राइट। और ये 7 के और ये 10, तो देखो 10 7 17, 17 में से 9 बता दो, 9 8 17, प्लस का 8 बचेगा, नहीं बचेगा। ये बात समझना ही नहीं समझना, किसको नहीं समझना ये बात। यहाँ पर देखो, यहाँ समझना इस चीज को, यहाँ पर आपके पास ये 2 के मैंने लिख दिया, देखो ये 7 के है, ये 5 के, 7 के 5 घटा माइनस का 2 के, ओके। और उसके बाद ये देखो 10 7 17, 17 में से 9 बता दो, 9 8 17, ठीक है ना। ओके, तो ये 2 की इधर बुला लो, 2 के प्लस में आ जाएगा, इधर बचेगा आपका 8, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी के की वैल्यू आपके पास बता दी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अरे भाई 2 इधर डिवाइड में आएगा तब भी तो 2 चौके 8 ही होगा, ठीक है ना। के बराबर 4, यानी इस सिचुएशन में उसने पूछा था के की वैल्यू, के बराबर आपका 4 होगा, क्या होगा 4। अब इसको 4 रख दोगे यहाँ पर, तो इसका जब तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। तब कर सकते हो ना, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा जी उसको आप अपने से कर लेना, ये आपका होमवर्क, नहीं कर पाओगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, थर्ड कहता है 0, -1, 2, 1 और 0, 3 त्रिभुज भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। यानी जो छोटा त्रिभुज बना है, ये बिंदु क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं के हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जब आप करोगे तो एक त्रिभुज आपके पास है, एक त्रिभुज बना, ये एक त्रिभुज दिया है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर उसने क्या कहा है, फिर उसने ये दिया है कि शीर्ष जो है एक 0, -1 है, तो इसको मान लो 0, -1 क्या है, 0, -1, 0, -1, फिर है 2, 1, 2, 1, ये होगा आपका 2, 1। अब ये 2, 1 के बाद अगला है 2, 1, फिर है 0, 3, क्या है 0, 3, ये हो गया आपका 0, 3, ये हो गया 0, 3। अब 0, 3 के बाद उसने पूछा है कि इनके मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु कहीं पर ये है, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ है, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ है, और इन तीनों मध्य बिंदु को मैंने मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या करना है, इसका अनुपात, यानी कि इसका क्षेत्रफल किसके साथ, कहता दिए हुए क्षेत्रफल के साथ, यानी कि इस प्रकार से जो क्षेत्रफल बना है, मतलब त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज के साथ, यानी कि जो पहले त्रिभुज दिया था बड़ा वाला, तो बड़े वाले त्रिभुज के साथ इस छोटे वाले का अनुपात बताना है ना। तो इस बात को समझना है। तो पहले उसने लिखा है इस त्रिभुज का, यानी इसका बड़े वाले के साथ, तो पहले इसका क्षेत्रफल रेशियो बड़े वाले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका मतलब पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, तो उसके लिए हम इसको छोटे वाले क्या मान लें, P/Q/R। तो देखो ये Q मध्य बिंदु है, तो आप x1 + x2/2, y1 + y2/2 लगा सकते हो ना P के लिए। तो देखो P के निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे P के निर्देशांक, बराबर क्या हो गया, x1 + x2/2 यानी कि 0 + 2/2 और कामा y1 + y2/2 यानी कि -1 + 1 बटा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलो 2 2 2 2 1 कम 2 1, और कामा ये तो 1 हो जाएगा, मतलब 0 0 में 2 डिवाइड करो 0, यानी इसका निर्देशांक आपने निकाल लिया, क्या आया 1, 0, ठीक है। उसके बाद क्यू का निकाल लेते हैं, तो क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो यही काम, तो क्यू के लिए ये प्लस ये/2, y1 + y2/2 यानी कि 2 + 0, तो 2 + 0/2
और फिर a प्लस 3/2, है ना। तो देखो 2 1 आ जाएगा यहाँ पे कट के, 3 1 4, 4 का आधा 2, इसके निर्देशांक आप निकाल लिए कितना है 1 कामा, अब की r के निकाल लेते हैं। देखो जब r के बेटा जी आप निर्देशांक निकालोगे तो क्या होगा x1 प्लस x2/2 यानी कि 0 प्लस 0/2 और फिर माइनस a प्लस 3/2, है ना। अब देखो 0 मतलब 0 तो 0 ही हो जाएगा, कामा 3 में से घटा दो 2 बचेगा और 2 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, हो गया। यानी इसके भी निर्देशांक आपने निकाल लिया कितना है 0 कामा। अब उसने पूछा है कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज के साथ क्या बताना है दोनों का अनुपात। तो पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तब इसके आगे का आप प्रोसेस सब खुद से कर लोगे। क्या आप इसके आगे का प्रोसेस खुद से नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर सकते हो बेटा जी। क्यों? देखो अब बड़े वाले त्रिभुज को आप इसको मान लेना x1 और इसको y1, इसको मान लेना x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, x1 प्लस x2 1/2 x1 y2 माइनस y3 वाला फार्मूला से तो आ जाएगा। तो उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना। तो फिर लिखना यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, क्योंकि उल्टा नहीं लिख देना। अब इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे लिख देना रेशियो, इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे लिख देना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ कहाँ नहीं कर पाओगे इसको, छोटा क्वेश्चन है, आप होमवर्क करें, आप ट्राई ठीक है ना। तरीका मैंने पूरा बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए 4 नंबर क्या कहता है बेटा जी, 4 नंबर कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ये भी बहुत आसान है, एक चतुर्भुज बना लेना, कोई भी हमारे पास नहीं दिया कैसा चतुर्भुज हम अपने से चतुर्भुज बना, मान लो ए है बेटा जी, ये बी है, ये सी है बेटा जी और ये डी, ठीक है ओके। उसके बाद हमने ये कहा इस क्वेश्चन में जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है, एक दिया है -4 -2, यानी ये वाला आपको दिया है -4 माइनस का 2 और उसके बाद दिया है -3 -5 -3 -5 और उसके बाद दिया है 3 कामा -2 3 कामा -2 फिर है 2 कामा 3 2 कामा 3, ठीक है ओके। जब इतना चीज आपको पता हो चुकी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, कोई दिक्कत नहीं, एक कोई भी विकर्ण बना चाहे इसको चाहे उसको, इस चतुर्भुज को मिला दी इस विकर्ण को, इसका क्षेत्रफल आ जाए। जब तुम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो इस त्रिभुज का ABC का और फिर इस तरह से आप ACD का निकाल लेना, फिर दोनों को जोड़ दोगे तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। बहुत आसान है, चलो एक निकाल के दिखा देता हूँ, एक निकाल देता हूँ। चलो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y, यही रख दिए। तो और निकालते हैं एरिया ऑफ ABC बराबर क्या होता है फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पूरा वर्ग। देखो अब रख दो 1/2, x1 देखो कितना है -4 है, y2 कितना है, y2 देखो वहां -5 है और माइनस y3 कितना है -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -3, इसको माइनस में रखना पड़ेगा और y3 कितना है, y3 देखो -2 है और माइनस का y1 कितना है -2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस x3 कितना है, x3 देखो बेटा जी वहां पर 3 है तो 3 रखो, y1 देखो कितना है यहाँ पे -2 और प्लस नहीं बल्कि माइनस का y2 देखो वहां पे -5 यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में पहले से माइनस है। तो यहाँ पर देखो ये 1/2 आ गया, ये देखो 5 में 2 घटा दो कितना है -3, ये बड़ा नंबर माइनस में है तो -3 और 4 3 12 तो प्लस का 12, नहीं समझा यार। देखो भाई 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा, नहीं 3 आएगा, बोलो अगर तुमने 5 में 2 घटा दोगे 3 ही तो आएगा। जब 5 में घटाने पर 2 3 आया लेकिन माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, यहाँ पर देखो 2 में 2 0 ही हो जाएगा और 0 किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा 0, देखो 2 में 2 के 0 0 मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, चाहे प्लस में 0 चाहे माइनस में 0। यहाँ पर देखो 5 में 2 घटा दे 3 आया, प्लस का 3 3 9, यहाँ से प्लस का 9 आया, ठीक है ना। यहाँ से आपका 1/2 गुणते ये 12 9 21 होता है, काट लेना 2 से तो कितना आएगा 2 दहम भी 2 पंचे 10, यानी इसका कितना है 10.5 वर्ग इकाई, कितना है वर्ग इकाई। इसी तरह से आप बेटा ऊपर वाले का निकाल लेना, ऊपर वाले का भी कुछ आएगा फिर दोनों को निकाल लेना। यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ABCD, ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, यानी इस वाले का क्षेत्रफल प्लस इसका, यहाँ पर देन एरिया ऑफ ABC मैंने निकाल दिया कितना है 10.5 और प्लस ये भी जितना है रख देना और दोनों को जोड़ के आप लिख देना और यहाँ पे वर्ग इकाई लिख देना। अब बताओ कहाँ नहीं समझा, इतना मैंने डीपली बता दी उसके बावजूद कहीं नहीं समझा आपको, बताइए बोलिए बेटा जी आपको वेयर इज प्रॉब्लम है ना। आसान लाजवाब क्वेश्चन मैंने कितने धांसू तरीके से मैंने बताया, बोलिए इसलिए धांसू तरीके से मुझे प्यास भी लगती
बोलिए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। आइए आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कक्षा 9 में तुमने ये पढ़ा है भैया, अध्याय 9 के उदाहरण नंबर 3 में। अरे बाप रे, इतना ज्यादा। कक्षा 9 के अध्याय 9 में तुमने उदाहरण नंबर 3 में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, तो सिद्ध करो कि ये बात सत्य है या नहीं। तो आपके पास 3 बिंदु दिए हैं, इस बात प्रमाण को सिद्ध करना, सत्यापित करना। मतलब कह रहा है कोई भी त्रिभुज है आपके पास, उसकी कोई माध्यिका है, तो वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है इसका इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। 5 नंबर, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं फटाक से। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, अब देख पा रहे हो त्रिभुज है नहीं। ये मैंने त्रिभुज बनाने के बाद क्या किया, इसको हमने यहां से मिला दिया, ठीक है ना। ये है माध्यिका है, ठीक है ना। चलो मैं इसको थोड़ा ध्यान कर देता हूँ, आपको ये लगे कि माध्यिका नहीं है तो कुछ शीर्ष लंब जैसा लग रहा है, तो शीर्ष लंब नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा खींचता हूँ ताकि सब बात। यहाँ मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, इसको मान लो डी है, ठीक ना। इसके तीनों शीर्ष दिए हैं आपके पास, क्या दिए हैं, ये दिया है 4 कामा माइनस 6, ये आपको दिया है 4 कामा माइनस 6, ए है, फिर बी है 3 कामा माइनस 2, बी क्या है 3 कामा माइनस 2, 3 के बाद अब बी, सी है आपके पास 5 कामा 2, सी है आपके पास ये वाला 5 कामा 2। अब मुझे बताओ डी के निर्देशांक क्या होंगे। भाई ये माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पकड़ता है, इसका मतलब मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के x1 + x2/2 y1 + y2 करके डी को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज ABC में डी माध्यिका है, डी माध्यिका है। अतः आप ये लिख सकते हो कि जो डी के निर्देशांक होंगे, डी के निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 + x2/2, तो x1 इसको मान लो y1 x2/2, x1 कितना है 3 + 5/2 और y वाले के लिए -2 माइनस का प्लस का -2 प्लस का 2/2, यही होगा। यहाँ देखो ये 5 3 8 8 का आधा 4 कामा, ये 0 ही हो जाएगा, है ना। इसका निर्देशांक आपने निकाल लिया, क्या है 4 कामा 0। अब हमें इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर दिखाना है, तो कोई बात नहीं। आइए त्रिभुज ABD में लिखेंगे, त्रिभुज ABD में एरिया ऑफ ABD, आप ऊपर लाइन में कुछ नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं था। x1 y1 प्लस सॉरी क्या लिख रहा हूं y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 नहीं होता, y3 माइनस y2 होता है, y3 माइनस y2 क्या होगा यहाँ पे y3 माइनस y2, यहाँ पे y2 माइनस y1 और फिर प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए इस त्रिभुज में आपको तीनों चीज देखना पड़ेगा, तो इसको मान लो x1 या इसको, चलो इसको मान लो x1 y1, इसको x2 और y2, इसको मानना पड़ेगा आपको x3 और y, क्योंकि हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं बेटा जी, हम ये वाला त्रिभुज की बात। जब आप इस त्रिभुज की आप बात कर ही रहे हैं तो इस त्रिभुज में देखो, है ना, तो रख दो इसमें 1/2, x1 आप देख सकते हो, x1 कितना है, x1 आप देखो 4 है, फिर y3 आप देखो 0 है और माइनस का y2 आप देखो कितना है, y2 माइनस का तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस x2 कितना है, x2 आप देखो x2 3 है 3, y1 कितना y2 माइनस का 2 है और माइनस y1 कितना है, y1 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस x3 कितना है 4 है, फिर है y1 माइनस का 6 माइनस y2 कितना है, तो y2 है आपके पास माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। ये लो, तो यहाँ से हो गया आपका 1/2, ये हो जाएगा 4 × 8 और ये घटा दिए तो 4 बचेगा, 4 × 12 प्लस का 12, भाई घटाओ 4 4 × 12, यहाँ पर देखो 6 में 2 माइनस का 4, तो माइनस 4 चौके 16 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, अब यहाँ से घटा देखो 12 8 20, या पहले इसमें घटा लो इसको, तो 12 में से 16 घटा दो
तो -4 और -4 इसमें जोड़ोगे तो +4 कितना हो जाएगा? देखो 12 8 20, 20 से 10 घटा दो, 20 से अगर आपने ये 12 8 20, 20 से 16 घटाओगे 4 ही तो बचेगा, तो 4 और 2 दूनी 4 कितना आ गया? 2 वर्ग इकाई, इतना कम आया। 2 वर्ग इकाई आ गया। अब हम निकालते हैं उधर वाले का, अगर इसका भी 2 वर्ग इकाई आ गया तो साबित हो गया। चलिए अब क्या करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज के लिए। तो दूसरे वाले त्रिभुज के लिए आपको ध्यान देखना, अब दूसरे वाले त्रिभुज के लिए x1 y1 और इसको मान लेते हैं, इस वाले को मानेंगे x3 y3, इस वाले को मान लेते हैं x2 y2, ठीक है ना। अब उधर वाले त्रिभुज में देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC क्या होगा? 1/2 x1, x1 क्या होता है? देखो यहाँ से x1 4 है तो 4 रख दिए, फिर क्या होता है? देखो y3 - y1, तो y3 2 है माइनस y1 तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x2 देखो कितना है? 4 है तो 4 और ब्रैकेट में y2 - y1, तो y2 है 0 माइनस y1 है माइनस का तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 देखो कितना है? 5 है और ब्रैकेट में y1 - y2, तो y1 है माइनस का 6 माइनस y2 0 है, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 6 2 8 8 चौके 32 होता है और यहाँ पर 6 चौके 24 प्लस का 24 हो जाएगा और माइनस का ये 6 पंचे 30 माइनस का 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों में तो इक्वल नहीं आ रहा है, 4 कामा -6 4 कामा -6, फिर है 3 कामा -2 3 कामा -2, फिर है 5 कामा 2 5 डी 5 3 8/2 4 2 0, ठीक है। यहाँ पर हमने सही तो रखा है 1/2, x1 4 y3 - y2 y3 कितना है? 2 माइनस y2 y3 माइनस यहाँ गलत रखे हैं, y3 - y2 होता है ना, तो देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होता है। देखो y3 तो y3 देखो हमने 2 रख दिया, फिर माइनस y2 तो y2 देखो कितना 0 है, तो यहाँ पर आपको 0 रखना पड़ेगा, इसीलिए तो जब 0 होगा तो 4 गुना 8 ही तो आएगा, सिर्फ यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये वाला तो क्या था? x2 4 है, फिर y2 - y1 तो y2 0 माइनस y1 भी माइनस का 6 प्लस का x2 5 y1 - y2 तो y1 माइनस है माइनस y2, ठीक तो है यहाँ पे, तो 6 चौके 24 हो जाएगा 5 25। अब ये दोनों को घटा दो, चाहे 6 बचेगा, यहाँ से अगर ये घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 8 से 14 बचेगा यहाँ से, है ना, माइनस का 6 बचेगा, यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर जरा देखो, इसको हटा लोगे तो कितना बचेगा? 8 और ये घट जाएगा माइनस का 6 बचेगा, ये तो बचेगा ना माइनस का 6 ही तो बचेगा। चौबीस 6 30, यहाँ पे 4 गुना 8 आया, तो 1 आ रहा है यहाँ पे। इसको देख लेते हैं एक बार, 1/2 x1 हमारे पास है 4 y3 - y1 तो y3 हमारे पास होगा 4, देखो यहाँ भी गलत किए थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसमें मैंने गलत रखा है x1 y3 - y2 तो y3 कितना है? अच्छा y3 रखा, y3 तो 0 था, ठीक तो है, माइनस y2 माइनस, ठीक है, प्लस x2 तो ये तो 3 था, ठीक है, y2 - y1 तो y2 माइनस 2 माइनस y1 तो प्लस का 6 प्लस x3 क्या था? x3 4 है, y1 - y2 तो y1 - y2, ठीक है, यहाँ पर 4 गुना 8 हो जाएगा, 6 में 2 बटा 4 4 में 12 प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे गलत नहीं है, यहाँ पे गलत, देखो यहाँ पे 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 6 में 2 गया 4 माइनस का, अब माइनस का 4 4 चौके से, ठीक तो किया हूँ, 12 8 20 20 में 16 घटा दिए, 16 4 20 4 2 4, ठीक तो है, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ होगा? तो 4 गुना 8 हो गया और 6 चौके 24 ही होगा और 5 छक्का 30 माइनस का 30, अगर हम इसको घटा भी रहे तो माइनस का 6 आएगा और 8 माइनस 6 हम करेंगे तो 8 में 6 गया 2 ही आएगा और यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 पर 1 आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो रहा है मिस्टेक से। यार इसको आप लोग एक बार थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। त्रिभुज का परिमाण 30A4 सारा कुछ सही रखे हैं, कुछ लगता है हम लोग कुछ गलत यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 आना चाहिए, कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप 8 में 6 घटाओगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 है ऐसा। मैंने तो सारा कुछ देख लिया, मुझे गड़बड़ ही दिख रहा है। 5 3 8 का आधा 4 2 0 ही हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको ट्राई करना अपने से, हाँ इसको आप एक बार ट्राई कर लेना, मैंने तरीका बता दिया है आपको। देखो सारे बिंदु पता है, इसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम कह सकते हैं चीज को, ठीक है ना। तो आप इस चीज को क्या करोगे बेटा जी, कोशिश करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको एक बार कोशिश करना। इसमें यही कर रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करते, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। अब वो कहाँ पे गलती हो रही है, मिस्टेक हो रहा है, उसको एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब बताओ कहाँ पर दिक्कत है आपको इन क्वेश्चन को करने में। इन सभी क्वेश्चंस को करने में बताया हूं मैं, जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए, बोलिए कहीं पर क्या किसी भी तरह का दिक्कत है आप लोग को। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे फिनिश, मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के नए अंदाज में, तब तक के लिए